那中国的那个大部分的那个silsila是नक्शबंदी मुजद्दिदी。Alhamdulillah， 我今天最简单的方式来解释。চীন দেশ থেকে এসেছেন চাইনিজ ইসলামী স্কলার হযরত আল্লামা সাহেব ইসহাক চাঁদ নকশবন্দি সাহেব। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने मादरी ज़बान पर 5 मिनट कहूँगा। 我是在中国的甘肃省，中国 अल्हम्दुलिल्लाह 中国的穆斯林的数目是7000万，那7000万里面大部分都是अहले सुन्नत वल जमात的。中国的穆斯林大部分是हनाफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह的。那中国的那个大部分的那个silsila是नक्शबंदी मुजद्दिदी。Alhamdulillah， 我今天最简单的方式来解释什么叫做 Islam， 什么叫做 Iman， 什么叫做 Ihsan。那我现在很简单的方式来说 ，Islam 是什么 ？Islam 就是 Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam 的每一个动作就是 Islam。Iman 是什么 ？Iman 是 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tauhid 跟 Risalat 的喜爱到你的心脏里面，这就是叫 Iman。那 Ihsan 是什么？阿拉伯话里面。说 इन ताबुदुल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुनु तरा फ़इन्नहु यराका। 我们silsila नक्शबंदिया 所有地球上的silsila都是老人家到卡马拉的地步的话，那就是所有的silsila的人走过去的路叫做们 ihsan 的。那什么叫做 ihsan 的路？मैं पूरी तकरीर को अगर मैं चाइनीज़ में कहूँगा तो शायद आप लोग को समझ में ना आए और फिर मुझे उसको दोहराने के लिए बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। तो बेहतर है कि कुछ चाइनीज़ में बोलूँ और उसका तफसीर उर्दू में ताकि आप समझ जाए। चीन में 7 करोड़ लगभग 7.5 करोड़ का मुसलमान है। उसमें तमाम 98% अहनाफ है, इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करने वाले, और 2% जो है इमाम शाफी रहमतुल्लाह शाफी मज़हब में। और सूफी जो है, जो हमने अभी कहा एहसान के रास्ते वाले, वो चीन में आज से 900 साल पहले पहुंचा था, 900 ईयर्स पहले। उसके बाद लास्ट सेंचुरी तक 4 बहुत बड़ा खानका था और 4 बुजुर्ग का नाम था शाह कमालुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह, मेरे परदादे सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह और एक है शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 खानका आज भी मौजूद है और 100 साल से। और चारों सिलसिला में जो साहिब कमालात वाले बुजुर्ग है वो सब नक्शबंदी मुजद्दिदी निस्बत के। चुंकोड़े दुनिया में हर आदमी को कहते हैं कि अभी मैं मलेशिया में था तो मलेशिया के स्कॉलर कहते हैं कि दुनिया को 6 सेंस है, तो अल्लाह ताला ने चीनी कौम को 7 सेंस दिया है।
हमने ये बात तुमने ठीक कहा, अगर ऐसा ना होता तो आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में तालीम अगर चीन में सीखना पढ़ने जाना पड़े तो चीन जाओ, ये उस वक्त मशहूर नहीं होता। वो कौन सा तालीम था? दीनी तालीम तो आपके पास था, लेकिन फिर वो चीन के कौम के पास कौन से एक तालीम था जो आका अलैहिस्सलाम फरमाए कि वो तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। आज समझ में आता है वो तालीम क्या था। आज इजराइल और हमास का लड़ाई है, पूरा अरब वर्ल्ड जो है साइलेंट स्पेक्टेटर, बस खामोश से देखना है। वो हमारा कौम नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है। ये चीज चीन से सीखना चाहिए कि चीन के अंदर में इत्तेहाद कैसा है उनका। आज किसी भी चीन का मुस्लिम एरिया, नॉन मुस्लिम एरिया, बुद्धिस्ट एरिया, ये दलाई लामा के मानने वाले तिब्बत में आप चले जाइए, उसका एक ही चीज है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अमेरिका। वो अपना दुश्मन को पहचान लिए, वो कौन, उससे लड़ने के लिए तैयारी हो रहा है। वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब छोटा छोटा मुल्क से हम क्या लड़ेंगे, वो हमारा नेबर कंट्री है। नहीं, लड़ाई बड़ा से करना है। हालांकि चीन ने 2 बार लड़ाई कर चुके हैं उनसे, एक 1950 से 53 तक नॉर्थ कोरिया में, उसके बाद 20 साल वियतनाम में। बहरहाल मेरा मौजू वो नहीं है। हम सब यहां पर इकट्ठा क्यों हुए? मैं सीखने वाला तालिब इल्म, मैं पूरी दुनिया में सफर किया और तमाम सलासिल के बुजुर्गों का जूती सीधी की। आज भी मैं सीखता हूं। क्यों यहां पर अपना वक्त बर्बाद करके यहां आना? कुछ तो पैगाम लाना है ना, क्या सीखना है? 2 चीज है। मैं पूरा जिंदगी, इस वक्त मेरा 63 इयर्स हो गया। एक चीज मैंने सीखा, मुस्लिम कौम के अंदर में 2 ग्रुप है। एक इल्म और अमल पर जोर देता है, गौर से सुनिए, इल्म और अमल पे जोर देता है। एक मोहब्बत और अदब पे जोर देता है। कुरान शरीफ का मुताला कीजिए तो 20 जगह 20 बार अल्लाह तबारक ताला या अय्युहन नास करके, और 89 जगह में या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके। जब या अय्युहन नास करके खिताब किया तो तौहीद का बात कहा, जन्नत का बात कहा, बाज नहीं आएगा, सजा और जजा दूंगा मैं, अपने बारे में बताया। ये 10 बार मक्का में नाजिल हुआ, 10 बार मदीना में। लेकिन 89 दफा जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों को मुखातिब किया, तो उसमें बेईमान, मुनाफिक, काफिर सब छाट दिया। अब अपने लोगों से मुखातिब हुआ तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उसमें क्या कहा? आप आज रात जाए और ये गौर से देखें, आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, मोहब्बत और तौकीर का बयान किया। अपने थे, ईमान वाले थे, तो उसको क्या सिखाया? मोहब्बत, अदब मुस्तफा। कहीं कहा जाना है, आका अलैहिस्सलाम दावत दे, घर में बैठो, लेकिन उसके बाद जल्दी से चले जाओ। क्यों? कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हया करते हैं, वो तुम्हें नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं तो रब, मुझे किससे हया, निकल जाना। दूसरा जगह फरमाए तुम्हारी आवाज आका अलैहिस्सलाम की आवाज से ऊपर ना हो। ये तमाम गौर कीजिए आप। उसी चीज को लेके दुनिया में आए। सूफिया कराम क्या सिखाए थे? भाई हम खानका में जाते क्या सीखते हैं? मदरसा में कुरान पढ़ लिया, जाहिरी इल्म का जाहिरी इल्म से लबरेज हो गए। अब किसी सूफी का हाथ पकड़ा, उसकी जूती को सीधी की, उसकी सोहबत में बैठी, वो क्या सिखाते हैं? आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। और जब मोहब्बत सिखाता है तो आदाब मोहब्बत सिखाता है, आदाब। अब
जब इल्म से माला माल हो जाए और इल्म का समंदर आ जाए, तो इल्म का काम क्या है? वो जोश मारता है कि ताकि बताओ तुम भी कोई आलिम दीन हो। ये इल्म का काम है। लेकिन जब तसव्वुफ के रास्ते में आते हैं तो खामोश हो जाओ, ना बताओ तुम क्या है। जितना इल्म है उसको कवर कर दो, जाहिर करो तुम जाहिल हो। मोहब्बत, इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इल्म की दुनिया में, ये गांधी साहब ने कहा था कि इल्म के दुनिया में जज्बात की कोई कदर नहीं है। हम भी कहते हैं वहां दलील की कदर। इल्म के दुनिया में जज्बात की कोई कदर नहीं है, वहां दलील की कदर है, हक। अब हम लोग जो है अहले तसव्वुफ लोग, खानका में मोहब्बत सीखने वाले, उनको भी इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अब मोहब्बत की दुनिया में दलील की कायल नहीं है, जज्बात देखी जाती है। तो जज्बात हर आदमी का अलग होता है, इसलिए वो दलील नहीं बन सकता। अब आका अलैहिस्सलाम की याद में कोई रोता है, कोई दिन रात सुबह शाम दरूद पढ़ता है, दरूद भेजते हैं, तो वो दलील नहीं बन सकता, वो कैफियत। तो मोहब्बत की दुनिया में कैफियत देखता है। लेकिन हम कहते हैं, दावा करते हैं ना, हम मोहब्बत करते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, ये दावा बहुत डेंजरस है। अगर उस तरह का मोहब्बत नहीं है तो झूठा बात है, और जब झूठा होगा तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मोहब्बत ऐसा होना चाहिए। मोहब्बत क्या चाहता है? कुर्बानी। कितना कुर्बानी दे सकते हैं? आप अपने शेख के साथ मोहब्बत करते हैं, आप अपना तमाम इरादा को शेख के इरादा पे तर्क कर देते हैं। आप जो चाहे वो बना दे। मैंने जो सोचा था बनाने, जब अपना हाथ दे दिया तो फिर मैं अपना इरादा को तर्क कर दिया, आप जो चाहे बना दे। तो वो पत्थर को तराशते 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 एक कुंदन बना देता है, पत्थर बना देता है, जिसका फिर अनवैल्यू, कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। उसी तरह से दलील, इल्म और अमल और मोहब्बत और उसका अदब। आप पूरी जिंदगी इबादत कर ले, लेकिन मोहब्बत में कमी हो जाए और आका अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हो जाए, तो हमको बताए आपकी ये जो अमल है बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल होगा? इबादत, उसका इबादत और मोहब्बत, इताअत और मोहब्बत इबादत होती है। अल्लाह की इबादत में अगर इखलास ना हो तो अल्लाह तबारक ताला वो हमारी इबादत को कबूल करेगा। अगर मिलावटी इबादत है तो इखलास कैसे पैदा करेगा? ये कौन बताएगा? इबादत में इखलास कैसे पैदा करेगा? ये बताने वाले शख्स कौन है? वो जो तुम्हारा, देखिए हम जो अपने पीर का दामन पकड़ते हैं तो वो तबीब होता है, वो हमारा दो चीज का इस्लाह करता है, एक नफ्स और दूसरा रूह। इसका ताल्लुकात क्या है ये उसका दवा वो जानते हैं, वो हकीम होते हैं। तो अगर नफ्स और रूह का ताल्लुकात क्या होना चाहिए, ये हमारे पीर मुर्शिद के 10 साल, कोई 20 साल, कोई उसकी फिर उसका नफ्स कंट्रोल में आता है, फिर उसका रूह परवास करता है, फिर नूरुन अला उस मकाम पे पहुंचता है, फिर मनव्वर होता है 12। तो मेरे अभी बात हो रहा था इल्म और मोहब्बत। हर फल, हर उसका बीज, उसको लगाने के लिए एक सीजन होता है। आप एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, कोई चीज उसका एक टाइम है, किसान को मालूम है कि इस वक्त ये मौसम में ये लगाना है। ईमान को भी बीज है, ईमान का बीज कहाँ लगाए?
किस ग्राउंड में लगाएगा ताकि वो सड़ेगा नहीं, वो फिर एक फल हो, फिर वो जड़ पैदा हो, फिर वो एक दरख्त बन जाए, फिर इतना स्ट्रांग हो जाए। ये जो जमीन है ये मोहब्बत और अदब के जमीन पे लगाया जाता है ईमान का बीज, तब जाके बड़ा होता है। तो बहरहाल मैं आखिरी अपना स्पीच को खत्म करूंगा। चाइनीज का एक मुहावरा है, हम लोग जब जुमा आता है चीन में किसी भी जगह में आप चले जाइए तो वो लोग सलात व सलाम 1 घंटा पढ़ते हैं आफ्टर नमाज जुमा। लेकिन हर मस्जिद और गांव के साइड का मैं बता रहा हूँ, शहर के साइड का नहीं। तो इस गांव में अगर इस मस्जिद में सलात व सलाम पढ़ रहे, इसका आवाज बाहर में जाता है और बाहर में कोई मुस्लिम जा रहा है और खेती बाड़ी करता है तो वो अपना औजार छोड़ के खड़ा हो जाता है। ये क्या है? वो जो बड़े लोग जो 4 खानका था ये तरबियत दिए थे। कोई गाड़ी में जा रहा है, फैमिली गाड़ी रोक के खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम हो रहा है, हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मती है, इतना तो ताज़ीम करेंगे। ये चीज हम दुनिया के किसी कोने पे नहीं देखा। ये वो 4 हस्ती बुजुर्ग के मेहनत का फल है कि ऐसा नस्ल को पैदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी में मैं यही कहूंगा कि मोमिन कौन है? जो हमेशा सबको माफ कर दे, किसी पे तनकीद ना करे। जिसको अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाता वो खामोश हो जाते, वो फिर बात नहीं करते, वो सबको माफ़ी देते। ये चीज़ पैदा करे। आपके पड़ोसी क्या, मैं बहुत जगह सफ़र करता हूँ। अभी मैं उस वक्त क्या बाबरी मस्जिद मंदिर का उद्घाटन था, मैं जयपुर जा रहा था, बहुत हिंदू लोग एकदम जोश में है भाई, उसका एक बड़ा दिन है। वो बोलते 1000 साल बाद हम लोग को आज़ादी मिला। वो दिन याद करो जिस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी फतह बैतुल मुकद्दस की थी और आलिम इस्लाम जो खुशी मनाया थी, वो दिन हमको याद आ गया। ठीक है, एक जगह में एक टोपी वाला को 5-6 लड़का पकड़ के उसका टोपी उतार के बोलता है जय सिया राम बोलो। हम फौरन वहीं गए, बोला क्या बात है बोलिए। तो बोला यू आर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम चाइना, यू मुस्लिम, यस आई एम मुस्लिम। अब वो चाइना सुन लिया, मेरा फेस भी इंडियन टिपिकल है ही नहीं। बोला अच्छा चाइना क्या, हाँ। हम लोग क्यों मारते हैं इसको, आप हिंदी बोलते हैं? हाँ मैं चाइनीज एम्बासी में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा मत मारो, छोड़ दो, क्या है, चलो। अरे दुश्मनी तो चीन से है ना। बोला आप तो चाइना के, हाँ चाइना और इंडिया का लड़ाई है तो तुम वहां अपना मसल दिखाओ, ये बच्चा को क्यों दिखाते हो? खामोश। एक पुलिस था वो हंस रहा था। हम लोग छोड़ कोई बात नहीं। अगर ये उस वक्त मैं चाइनीज नहीं कहता अपने आप को, क्योंकि चाइनीज का वो थोड़ा डरा है कि भाई चाइनीज से एम्बासी से ताल्लुकात रखता है तो कुछ बात है। देखिए जब आपके अंदर में दिल नरम हो जाएगा ना और फिर आप मोमिन हो जाएंगे ना, तो आपको जरूरत नहीं, आप जहां जाइएगा उस आपका हैबत को देख के वो कपा जाएगा। वो ईमान की हिलावत पैदा कीजिए। जरूरत नहीं है तलवार उठाने का। मोमिन का हथियार उसकी ईमान है। ईमान की हैबत यह है कि एक मोमिन खड़ा हो जाए, 1000 काफिर उससे कांपता है, ये उसकी पहचान है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, उन्हीं इस्लामिक स्कॉलर जी ইন্দোনেশিয়া ছিলেন, সেখান থেকে দিল্লি এসেছেন সম্ভবত গতকাল। আজকে দিন আমাদের এখানে এসেছেন, আগামীতে কোথায় যাবেন সারা দুনিয়া ভ্রমণ করেন, সময় খুব সংক্ষেপ। এখন আপনাদের সম্মুখে ওনার সাথে এসেছেন ওনার খুব প্রিয় একজন মানুষ মোহাম্মদ নাসির ভাই। উনি একটি নাতে রসুল পেশ করবেন, তারপরে আমাদের বাংলাদেশ থেকে চট্টগ্রাম কলেজের সম্মানীয় প্রফেসর জনাব হযরত মাওলানা
ডক্টর ওলিউল্লাহ মঈন সাহেব এসেছেন। ওনার পরে আমাদের ফুরফুরা শরীফ থেকে স্বনামধন্য বড় হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য পৌত্র জনাব হযরত পিজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী আল কুরাইশি সাহেব তিনি আসবেন। নাতে রাসূল আপনার শ্রবণ করুন। দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आइए सुनने और सुनाने से पेशतर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कर लीजिए और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में दो चार शेर पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। सिलसिले नक्शबंदिया के एक बड़े ही वली अल्लाह की शान में मैं दो चार शेर पढ़ के रुखसत हो जाऊंगा। ज़बां पर नाम है अक्सर, ज़बां पर नाम है अक्सर मुजद्दिद अल-फ़सानी का, मुजद्दिद अल-फ़सानी का। ज़बां पर मुजद्दिद अल-फ़सानी का, मुजद्दिद अल-फ़सानी का। और करम होता रहे सब पर, करम होता रहे सब पर मुजद्दिद अल-फ़सानी का, मुजद्दिद अल-फ़सानी का। और शेर मुलादा फरमाए। क़यामत का नहीं है गम न मुझको खौफ़े महशर का, क़यामत का नहीं है गम न मुझको खौफ़े महशर का। क़यामत का नहीं है गम न मुझको खौफ़े महशर का। हाँ हाँ खौफ़े महशर का है साया बस मेरे सर पर, है साया बस मेरे सर पर मुजद्दिद अल-फ़सानी का, मुजद्दिद अल-फ़सानी का। और ये भी शेर बतौर खास मुलादा फरमाए। दिखा दे आलमे रूया में मुझको फजल से अपने, दिखा दे आलमे रूया में मुझको फजल से अपने, दिखा दे फजल से अपने, हाँ हाँ फजल से अपने इलाही चेहरे
चेहरे अनवर इलाही, चेहरे अनवर मुजद्दिद अल्फसानी का, मुजद्दिद अल्फसानी का। और ये भी शेर आप मुलादा फरमाए कि जलाले अकबरी के आगे कितने सरखमीदा थी, जलाले अकबरी के आगे कितने सरखमीदा थी, जलाले कितने सरखमीदा थे, हाँ हाँ सरखमीदा थे। न झुक पाया कभी भी सर, न झुक पाया कभी भी सर मुजद्दिद अल्फसानी का, मुजद्दिद अल्फसानी का। आखिरी शेर मुलादा फरमा ले, मकामे खास तो है आपका सर हिंद में, लेकिन मकामे खास तो है आपका सर हिंद में, लेकिन मकामे खास तो है आपका सर हिंद में, लेकिन हाँ सर हिंद में, लेकिन है फैजानी करम घर घर, है फैजानी करम घर घर मुजद्दिद अल्फसानी का, मुजद्दिद अल्फसानी का। ज़बां पर नाम है अक्सर मुजद्दिद अल्फसानी का। अस्सलामु अलैकुम।